हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सिटीजन जुडिशियल क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं आपसे डिस्कस करता हूं पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मेंबर बना दिया गया है। 182 देशों ने समर्थन किया है पाकिस्तान का संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में मेंबरशिप के लिए। तो इसे मेंबर बना दिया गया है। किस तरीके से ये मेंबर बना, क्यों मेंबर बना और हमारे लिए क्या नुकसानदायक इसके मेंबर बनने पर होगा, ये सब मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा। संयुक्त राष्ट्र संगठन है क्या चीज, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई, ठीक, कितने इसके मेंबर हैं, वीटो पावर क्या होती है, ये सब मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। दोस्तों, इंपॉर्टेंट वीडियो होगी जो आपके बहुत काम आने वाली है, इसे एंड तक देखिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करता हूं वीडियो। मेरी वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे अपील, मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, धन्यवाद। एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूंगा, मेरा ये चैनल सिटीजन जुडिशियल क्लासेस प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, आप इसे वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां पर मैंने लॉ से रिलेटेड प्रत्येक सब्जेक्ट की वीडियोस डाल रखी हैं और पीडीएफ नोट्स डाल रखे हैं, चाहे वो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हो, भारतीय साक्ष्य अधिनियम हो या भारतीय न्याय संहिता, कॉन्स्टिट्यूशन हो, कॉन्ट्रैक्ट हो, टीपीए हो या हिंदू लॉ या मुस्लिम लॉ, सारे सब्जेक्ट की फुल वीडियोस मैंने वहां पे डाल रखी हैं। बहुत रीजनेबल प्राइस रखे हैं। आप मेरे किसी भी एक सब्जेक्ट को परचेज करके देखिएगा, उसे पढ़िएगा, फिर दूसरा लीजिएगा। ठीक, अगर आपने कोई सा भी मेरा एक सब्जेक्ट पढ़ लिया तो उसके बाद आपको किसी और जगह से पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, ये मेरा चैलेंज है। और अगर आप आईफोन या आईपैड चलाते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अपनी क्लास एप्लीकेशन का लिंक डालूंगा, जिससे आप उसे आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, चलिए दोस्तों, बिना देर करे शुरू करता हूं। सबसे पहले समझिए, संयुक्त राष्ट्र संगठन यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना क्यों करी गई। दोस्तों, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से लेकर 1918 के बीच चला। इसी जंग को देखते हुए सब देशों द्वारा एक राष्ट्र संघ बनाया गया, ठीक, और डिसाइड किया गया भाई आपस में कोई नहीं लड़ेगा, सब एक दूसरे की हेल्प करेंगे, सब मिलकर रहेंगे। लेकिन ये संगठन अपना सही तरीके से नहीं चल पाया, जिसके परिणाम स्वरूप 1943 से लेकर 1945 के बीच में सेकंड वर्ल्ड, इसी को देखते हुए 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना करी गई। इसके 6 पार्ट में से डिवाइड किया गया। पहला है महासभा, दूसरा सुरक्षा परिषद, तीसरा आर्थिक और सामाजिक परिषद, चौथा न्यासिता परिषद, पांचवा सचिवालय और लास्ट है छठा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। ठीक दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को छोड़कर सबका इनका पांचों का मुख्यालय कहां पर है, न्यूयॉर्क में है दोस्तों। सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय नीदरलैंड के हैग में है दोस्तों। ठीक, हैग एक जगह है नीदरलैंड में, वहां पर इसका मुख्यालय है। अदरवाइज इन सबका पांचों का मुख्यालय कहां पर है, न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र संघ में सबसे इंपॉर्टेंट है सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल में कुल 15 मेंबर होते हैं। 15 मेंबर में 5 स्थायी होते हैं, 10 अस्थायी होते हैं। 5 स्थायी कौन कौन से हैं देखिए, अमेरिका, रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस और चाइना। ये 5 संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थायी मेंबर हैं। इन्हीं पांचों के पास वीटो पावर भी है। अब देखिए वीटो पावर क्या चीज है। वीटो पावर है, ये पांचों कंट्रीज हैं, इन पांचों कंट्रीज को किसी भी एक नियम पर एकमत होना होगा, तभी वो नियम पूरी दुनिया में लागू होगा। अगर कोई भी उससे असहमत है तो वो नियम पूरी दुनिया में लागू नहीं होगा दोस्तों। जैसे फिलिस्तीन, फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र संघ का मेंबर बनाया जाना चाहिए। 193 देश यूएनओ में रजिस्टर्ड हैं। 192 कंट्रीज कहते हैं हाँ इसका सदस्य बनाया जाना चाहिए, लेकिन अमेरिका जो वीटो पावर में आता है वो कहता है नहीं, फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता नहीं दी जा सकती। तो आज तक फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता नहीं दी गई, क्योंकि 4 कंट्रीज तो कह रहे हैं, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, चाइना तो कह रहा है कि सदस्यता दे दी जानी चाहिए, और 192 कंट्रीज जो पूरी दुनिया के सदस्य हैं वो भी कह रहे हैं, लेकिन अमेरिका कहता है नहीं, इसे मैं सदस्यता नहीं दूंगा। तो आज तक इसको सदस्यता नहीं दी गई दोस्तों। तो वीटो पावर की अहमियत आपको समझ में आ गई होगी। ठीक, ये मैंने आपको 5 स्थायी मेंबर बताए जिनके पास वीटो पावर है। ठीक, अब देखिए 10 मेंबर कौन होते हैं। 10 मेंबर्स में से प्रत्येक वर्ष 2-2 वर्ष के लिए इनको चुना जाता है। ठीक, सदस्य रिटायर होते हैं, दूसरा सदस्य आ जाता है। अभी फिलहाल 1 जनवरी 2025 से पाकिस्तान को इसका अस्थायी मेंबर बनाया गया है, यानी कि 10 सदस्यों में ये भी एक मेंबर बन गया है। ठीक, तो भारत क्यों नहीं बना, भारत के इलेक्शन में खड़ा नहीं हुआ दोस्तों, नहीं दोस्तों। देखिए पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा समय तक यानी कि 8 बार भारत सुरक्षा परिषद का मेंबर बन चुका है दोस्तों। अभी तक 8 बार कोई नहीं बना। पाकिस्तान भी 7 बार बन चुका है, अभी इसका 8th टर्म स्टार्ट करेगा अपना। ये 2025 और 2026 तक सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर रहेगा दोस्तों। ठीक, अब 10 अस्थायी सदस्यों का चुनाव कैसे होता है, इनमें वोटिंग होती है, वोटिंग के द्वारा ये चुने जाते हैं। पूरी दुनिया में 193 कंट्री रजिस्टर्ड हैं यूएनओ के अंदर, जिसमें 182 देशों ने पाकिस्तान के समर्थन में वोट किया कि इसको सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनाया जाना चाहिए, तो इसे बनाया गया है दोस्तों। इसने जापान का स्थान लिया है। जापान रिटायर हो गया, उसके 2 साल पूरे हो गए, वो रिटायर हो गया, अब ये पाकिस्तान आया है। पाकिस्तान का सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनना हमारे लिए नुकसानदायक है दोस्तों।
देखिए हमेशा कश्मीर का मुद्दा उठाता आया है। कश्मीर हमारी नब्ज है, हमारी नब्ज को हमेशा दबाता आया है। कश्मीर का मुद्दा ये सिक्योरिटी काउंसिल में उठाएगा, आतंकवाद का समर्थन करेगा, फिलिस्तीन, इजराइल, सीरिया की बात करेगा दोस्तों ये, ठीक। इसलिए ये आतंकवाद को एक तरह से बढ़ावा देगा। अब देखिए कोई ऐसा कंट्री जो 3 बार इंटरनेशनल ग्रे लिस्ट में आ चुका है, 2009 में, 2016 में और 2022 में, इसे ग्रे लिस्ट में डाला जा चुका है क्योंकि ये आतंकवाद का समर्थन करता है दोस्तों। लेकिन फिर भी देखिए ये सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर, भारत सिक्योरिटी काउंसिल से क्या चाहता है, भारत पूरी दुनिया में सदस्यों से क्या चाहता है। देखिए पूरी दुनिया में भारत चाहता है सिक्योरिटी काउंसिल का स्थायी मेंबरशिप लेना। 5 सदस्य हैं, ये चाहता है मुझे भी इसका मेंबरशिप दी जाए। फिर भी दोस्तों 193 कंट्रीज रजिस्टर्ड हैं, 192 कंट्रीज समर्थन में है कि भारत को भी सिक्योरिटी काउंसिल का स्थायी मेंबर बना दिया जाए। लेकिन चाइना हमेशा अड़ंगा लगाता है दोस्तों। वोटिंग होती है, वोटिंग में चाइना हमेशा वीटो करता है। क्यों? वीटो पावर चाइना के पास है। चाइना पाकिस्तान का समर्थन करता है, उसको खुश करने के लिए वो हमारे अगेंस्ट में जाता है दोस्तों। इसे देखिए, इस तरीके से हम आज तक सिक्योरिटी काउंसिल के स्थायी मेंबर नहीं बन पाए, नहीं तो वीटो पावर में हम भी इंक्लूड। इस तरीके से देखिए, भारत अगर सिक्योरिटी काउंसिल का स्थायी मेंबर बन जाएगा तो वीटो पावर भारत के पास भी आ जाएगी। लास्ट में आपको इंटरनेशनल कोड के बारे में बताता हूँ। इंटरनेशनल कोड को पूरी दुनिया की कोड भी कहा जाता है। इसका मुख्यालय मैंने कहा बताया आपको, नीदरलैंड के हैग में बताया है। इसमें जो न्यायाधीश बैठते हैं, टोटल 15 न्यायाधीश होते हैं। एक न्यायाधीश का कार्यकाल 9 साल का होता है। तो क्या भारत के न्यायाधीश भी वहां जा चुके हैं? हाँ दोस्तों, बिल्कुल जा चुके हैं। डॉक्टर नागेंद्र सिंह, डॉक्टर दलवीर भंडारी फिलहाल भी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं दोस्तों। इनका कार्यकाल 9 साल पूरा हो चुका, लेकिन फिर भी इन्हीं को रिन्यू किया गया है इनकी योग्यता को देखते हुए दोस्तों। ये 2012 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में गए दोस्तों, उसके बाद इनके कार्यकाल को रिन्यू कर दिया गया, ठीक, इनकी योग्यता को देखते हुए। देखिए कितना बड़ा नाम है डॉक्टर दलवीर भंडारी, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में हमारे न्यायाधीश बैठे हैं दोस्तों, देखिए भारत के। तो भारत का समर्थन सिक्योरिटी काउंसिल में सबको करना चाहिए और चाइना को भी करना चाहिए, ताकि हम वहां वीटो पावर में आ सकें, हम सिक्योरिटी काउंसिल के स्थायी मेंबर बन सकें दोस्तों। तो मैं आशा करता हूं भविष्य में हम जरूर इंशाल्लाह सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर बनेंगे। भारत का दृढ़ निश्चय सिक्योरिटी काउंसिल का स्थायी मेंबरशिप लेना है दोस्तों। चलिए, आशा करता हूं मेरी वीडियो समझ में आई होगी दोस्तों। आई है इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।